राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम नाउन का जो टॉपिक स्टार्ट किए थे तो इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं नाउन स्टार्ट किया था। तो नाउन का 3 टाइप उस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अभी यहां से हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 4 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके बल्कि केवल उसका अनुभव किया जा सके, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया लव, डेथ, हैप्पीनेस, ईटीसी। ये सबको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ओके, इसका कुछ पॉइंट होता है, नोट उसको याद रखना होता है। जैसे नोट 1 है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होगा वो सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है नोट नंबर 2। इसके पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कोई आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले सामान्यतः नहीं होता है। ये हो गया नोट नंबर 2, यानी इसके पहले ए या फिर एन या फिर द का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है ये कौन नाउन है? तो ये हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। नोट नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि इसे किसी का खास बनाकर दर्शाया जाए, किसी का पार्टिकुलर बनाकर दर्शाया जाए, तो इसके पहले द अवश्य लगेगा। जैसे यहाँ पर भी ऑनेस्टी था तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर भी ऑनेस्टी है लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगा है, कौन आर्टिकल? द। तो ये द क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर जो ऑनेस्टी है ये पार्टिकुलर आ रहा है राम का। इसका हिंदी क्या होगा? राम की ईमानदारी उसके गांव में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्टी था, यहाँ पर कोई किसी का पार्टिकुलर ऑनेस्टी बनकर नहीं आया था, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन ये जो ऑनेस्टी आ रहा है ये ऑनेस्टी पार्टिकुलर बन के आ रहा है कि राम की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले द होगा। और सीधा सीधा एक बात याद रखना है, जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है। तो ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन रहेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन रहेगा तो इसके पहले द रहेगा। यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया था। अब है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है नाउन के टाइप में। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? वैसा नाउन जिससे भीड़ का बोध हो, समूह का बोध हो या संगठन का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जहाँ पर भीड़ का पता चलेगा उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे पार्लियामेंट हो गया, पुलिस हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब जो होता है ये अकेले नहीं होता है, इसके साथ और भी ग्रुप होता है। तो ग्रुप जब होगा तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, जो नाउन का एक टाइप होता है। कलेक्टिव नाउन किसका टाइप होता है? नाउन का। और एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो खुद 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। तो पहला में लिखा हुआ है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ग्रुप कलेक्टिव नाउन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब समझते हैं तीनों को बारी बारी से। तो फर्स्ट होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? वैसा कलेक्टिव नाउन, यानी ये भी तो कलेक्टिव नाउन ही है, वैसा कलेक्टिव नाउन जो अलग अलग प्रकार के मेंबर से मिलकर बना होता है। उसका जो मेंबर होगा वो अलग अलग टाइप का होगा, उसको बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, सीनरी हो गया। तो फर्नीचर हम लोग किसको बोलते हैं? फर्नीचर जो हो गया, सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। तो ये सब में सिर्फ लकड़ी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुर्सी का बात करेंगे, लकड़ी का, तो उसमें सिर्फ कुर्सी नहीं होता है, उसमें और भी लकड़ी लगा हुआ रहता है, फेविकोल लगा हुआ रहता है, काटी लगा हुआ रहता है। लगेज हम किसको बोलते हैं? जिसमें बैग में पैक कर लिए सामान, अगर कहीं जाना है तो उसको लगेज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस बैग में सिर्फ एक ही टाइप का सामान भरा हुआ है, डिफरेंट भरा हुआ रहता है, तो उसको लगेज बोलते हैं। सीनरी किसको बोलते हैं? सीनरी मतलब होता है दृश्य।
तो दृश्य किसको बोलेंगे, जैसे पहाड़ हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब जो होगा बना हुआ रहेगा तो उसको दृश्य बोलते हैं। सिर्फ पहाड़ को हम लोग दृश्य नहीं बोल सकते, सिर्फ नदी को हम लोग दृश्य नहीं बोल सकते। जब ये सब का ग्रुप बनेगा तभी उसको दृश्य बोलते हैं, तो उसको सीनरी बोलते हैं। यानी उसमें सब अलग अलग प्रकार का मेंबर होता है, इसलिए कौन कलेक्टिव नाउन होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यानी वो ऐसा कलेक्टिव नाउन जो अलग अलग प्रकार के मेंबर से मिलकर बना हुआ रहेगा, उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नोट नंबर 1 में इसको याद रखना है, यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे लगेज, लगेज जो है वो लगेजेज नहीं होगा, इसके लास्ट में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, लगेज का लगेजेज नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। इसके और ये वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ये हो गया नोट नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसके अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लगेजेज आर हैवी लिखा हुआ है तो ये गलत है, गलत काटा हुआ है यहाँ पे। और द सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरी का प्लूरल बनाया हुआ है यहाँ पर, अभी ऊपर में जो सीनरी था उसी का प्लूरल बनाया हुआ है, ये भी गलत है, तो ये गलत काटा हुआ है। इसका सही क्या होगा, द लगेज इज हैवी और द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, ये सही होगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो गलत होगा। नोट नंबर 3 देखते हैं इसका। नोट नंबर 3 छूट गया यहाँ पे, जो भी ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा उसके पहले द लगेगा, ये होगा नोट नंबर 3। यानी जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है सबके पहले द लगता है, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होगा उसके पहले द लगेगा। आगे बढ़ते हैं इसका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है इसका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का ही टाइप है, तो कलेक्टिव नाउन ही होगा। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के मेंबर होता है, अलग अलग प्रकार का मेंबर नहीं, एक ही प्रकार का मेंबर से मिलकर बना हुआ होता है, उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे पुलिस, तब पुलिस में सब आदमी ही होगा। कैटल, सब जानवर होगा। पीपुल मतलब लोग, सब लोग आदमी होगा। तो ये सब जब एक ही प्रकार के मेंबर से मिलकर बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। बढ़ते हैं आगे। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का नोट में क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे छूट गया है। इसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है और उसके पहले द अवश्य लगेगा। जितना भी कलेक्टिव नाउन होगा वो सबके पहले द लगेगा। तो नोट नंबर 2 में मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसके अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, लिखा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे छूटा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, ये होगा। और नोट नंबर 3 है, इसके पहले द अवश्य लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स बनाया हुआ है तो कैटल का प्लूरल नहीं बनेगा, वो पहले से ही प्लूरल है, इसलिए उसके लास्ट में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का गलत सेंटेंस। इसका सही क्या होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हम लोगों का टाइप नंबर 2 ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये नाउन में क्या होता है, इसमें होता है कि एक ही प्रकार के मेंबर से तो मिलकर बना हुआ होता है ये, लेकिन कभी एक रहेगा तो कभी अलग अलग हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है जजों का दल, जज का जो टीम होता है उसको ज्यूरी बोला जाता है। कमिटी मतलब तो पता ही होगा। नोट नंबर 1 में इसका क्या होता है, जब ये आपस में एक रहेगा तो वह सिंगुलर होगा और कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब ये बट जाएगा तो वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है और इसके पहले भी द अवश्य लगता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का नोट। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है द ज्यूरी, द ज्यूरी यहाँ भी है, द ज्यूरी यहाँ भी है। इसमें फिलअप करना है हैज या हैव। अगर सिंगुलर होगा तब तो हैज होगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज होगा और अगर प्लूरल होगा तो हैव होगा। पहले से हम लोग जानते हैं कि हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है और हैव जो होता है वो प्लूरल होता है।
तो यहाँ पर बोल रहा है द ज्यूरी टेकन दियर सीट्स, तो जजों का दल ने अपना स्थान ग्रहण किया। तो सब एक ही सीट पर तो नहीं बैठ गया होगा, सब अलग अलग अपने अपने सीट पर बैठा होगा। तो यहाँ पर अलग अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा, तो यहाँ पर अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा आपका प्लूरल, यानी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा हैव। और इसमें बोल रहा है द ज्यूरी टेकन द डिसीजन, जजों का दल ने निर्णय लिया है। तो जज का दल जब भी निर्णय लेगा तो वो एक होकर निर्णय लेगा, यानी वहाँ पर एक होने का बोध होगा। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा आपका, हैज। तो इस सेंटेंस में फिलअप होगा हैव और इस सेंटेंस में फिलअप होगा हैज। तो इस तरह से ये हम लोगों का नाउन और नाउन का टाइप समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।